नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नया कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपको ऑरिजिनेटर, जहां आपको वर्तमान में जो शुरू किया जा रहा है उसमें 100 सवालों का जीएस का सेट चलेगा। बाद में आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उस अनुसार हम लोग करंट अफेयर्स या और भी अगर आपका कोई मांग रहा उस अनुसार भी हम लोग आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लेके आएंगे। तो जनरली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें इन्हीं सब टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपको इंडियन, वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इन्हीं सब सेक्शन से सवाल आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर होगा, मिसलेनियस में आपको स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस योजना, ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स और बुक्स वगैरह से सवाल आते हैं। आप लोग सेट मारते हैं या जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं तो या जो भी एग्ज़ाम दिए हैं तो देखते होंगे कि नॉर्मली इतना ही सेक्शन है जहाँ से आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो हम लोगों का जो सेट होगा उसमें 100 सवाल रहेंगे। 100 सवालों का ये सेट आपको चलेगा जिसमें इन सब सेक्शंस से आपको सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें अब जैसे कोई आगामी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, एनटीपीसी है, बिहार एसएससी का मेंस है, ये सब परीक्षाएं हैं। आगे फिर बिहार एक्साइज का एग्ज़ाम्स है। तो इन सब परीक्षाओं में जो आपको आगामी नज़दीकी परीक्षा होगा तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि ये जो 100 सवाल पूछे जा रहे हैं वो इन परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित हो। उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसी दृष्टिकोण से जो भी समुचित सवालों का प्रतिशत होगा वो डाला जाएगा। अब जैसे एनटीपीसी का परीक्षा होगा तो उसमें कुछ सवाल मैथ के, रीजनिंग के अधिक बढ़ा दिए जाएंगे, मिसलेनियस उसमें अधिक पूछा जाता है तो मिसलेनियस बढ़ा दिए जाएंगे। बीपीएससी में हिस्ट्री का सेक्शन अधिक होता है, करंट अफेयर्स को अच्छा वेटेज दिया जाता है, उस अनुसार बढ़ाए जाएंगे। फिर बिहार एसएससी का मेंस होगा तो उसमें जिस अनुसार रहेगा उस अनुसार दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये तो एक रहा। तो एक और चीज़ समझिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, जीएस एक उसका बहुत बड़ा सेक्शन है और आपका समग्र विकास के लिए जीएस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक जो मूल उद्देश्य है, तो जैसे अभी सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन का ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोचिंग संस्थान बंद हैं, कहीं से कुछ दिखाई नहीं दिख रहा है कि कैसे तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप अपने एनर्जी को बेकार के इधर उधर के बात सोचने में या फिर किसी प्रकार का नकारात्मक विचार रखने से आपकी एनर्जी डाउन होती है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ साथ आपको देख सकते हैं विकास जी हैं, नवीन जी हैं, ये मेरा नाम हुआ शांतनु कुमार, मैं खुद हूँ। विशेष सहयोग में से नीतीश जी, शिशिर जी, कुंदन झा जी हुए, सबसे आप लोग का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो ये हम लोगों की एक टीम है जिसमें कि सभी लोग मिलके एक जो अच्छा सवालों का पैटर्न होता है जिसमें मौलिकता दिखेगी, कहीं से कोई रिपीटेड नहीं दिखेगा। जो आपको सेट दिया जाएगा उसके बाद आपको डिस्कशन दिया जाएगा, तो इसमें आपको पूरी मौलिकता दिखेगी। किसी तरह का अगर आपको संकोच हो, सवाल हो, कुछ लगता है कि नहीं यहाँ ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप जो वीडियो दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं। तो ये हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का मूल उद्देश्य यही है। ठीक है, कि आप लोग का जो लॉकडाउन में समय जा रहा है, इसको पूरा का पूरा आप लोगों का मदद किया जाए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य है कि आप लोगों का मूल जो बैठे हुए हैं उनका बैठे नहीं रहें, क्योंकि बैठे रहने से आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगी, नकारात्मक विचार आएंगे। तो एनर्जी लेवल बनाए रखें, कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाना है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, क्या करें नहीं करें। तो सोच लिए एक चीज़ विचार हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई 10 घंटा मेहनत कर रहा है तो आप जब तक 12 नहीं कीजिएगा तो आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं। आपको 12 घंटे मेहनत करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और बैठे रहने से जब तक आप नहीं कीजिएगा तो कैसे कम्पीट कीजिएगा।
तो बेकार बैठे रहने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम लोग ये लेके आए हैं फ़िलहाल। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, मैं 3 बार बीपीएससी मेंस खुद लिख चुका हूं। हमारे साथ जो हैं ये नवीन जी, ये भी इंजीनियर हैं, इन्होंने भी आपको बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी बीपीएससी मेंस लिखा है। बाकी सब लोग ये भी जॉब में हैं, ये भी जॉब में हैं, ये भी आपको फिजिक्स से मैथ ऑनर्स किए हुए हैं, पीजी कर रहे हैं फ़िलहाल ज्योग्राफी से। तो हम लोग की एक अच्छी टीम है। ये तो आपको जब वीडियो देखेगा तो उसे खुद दिख जाएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद देखेगा तो पसंद आएगा वीडियो, नहीं आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो हम लोग इस उद्देश्य से आपके पास ये वीडियो, ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम आपको आपके सामने लाते हैं दोनों सर को, ठीक है, जिसमें विकास जी हैं, नवीन जी हैं। ऐसे ये नवीन सर हुए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी शांतनु सर आपको बता रहे थे, तो हम सिलेबस के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीच थोड़ा बहुत 2 मिनट का मेरे तरफ से रहेगा। इसमें यह है कि अभी के कंडीशन में, अभी के दौर में सारे इंस्टीट्यूट जो है अभी ऑनलाइन पे आ गए हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक ऐसा इनिशिएट किया जाए ताकि सबको फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो, हम लोग भी वैसे ही स्टूडेंट ही आपके जैसे हैं, और आपको हम चाहेंगे कि हमसे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस कंडीशन में हम लोग सोच रहे हैं, एक इनिशिएट किए थे हम लोग कि एक सेट के माध्यम से क्यों ना हम सारा सिलेबस को समाप्त कर दें। ऐसा है कि जो सारा इसमें टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या फिर एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, आने वाला भी एक्साइज वाला हो, ईएसआई वाला हो, तो ये सारे एग्ज़ाम को लेकर ये कॉमन सिलेबस होता है सबका। तो हम लोग एक ऐसा बैलेंस सेट बनाएंगे ताकि सबको फ़ायदा हो। मैथ हो, रीजनिंग हो। मैथ रीजनिंग है कि आपको पढ़ना ही है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है, दरोगा में भी पूछता है, एनटीपीसी में भी पूछता है, तो ये एक कॉमन चीज़ है। तो हम क्यों ना उसको एक बैलेंस सेट में लेके चलें, हम एक कॉमन पैटर्न को लेके आगे बढ़ेंगे इस पर। जी सर, तो यही हमारा सोच है, और इसमें हम आप लोग का विशेष सहयोग चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम मोटिवेट होकर अपना वीडियो बनाते रहें। और एक करंट सेक्शन है, इसमें करंट हम ऐड कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है करंट सेक्शन। करंट सेक्शन का अभी के डेट में कोई एग्ज़ाम हो, आप देख सकते हैं, आने वाला अभी एक्साइज का हुआ, दरोगा का हुआ, आने वाला जो अभी ईएसआई है, उसमें करंट का बहुत वेटेज रहेगा। आपका 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन करंट का रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि करंट का क्या इसमें वैल्यूएशन है। तो हम क्यों ना करंट को एक हम सोच रहे हैं कि करंट को लेकर एक हम अलग वीडियो बनाएं। अगर उसमें आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग को मतलब चाह रहे हैं कि हम करंट पे बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम करंट के लिए ही वीडियो बनाएं। और उस करंट में जो है किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर अगर डिस्कशन करना हो तो हम हैं, शांतनु सर हैं, विकास सर हैं, ये तीनों में से कोई भी एक स्पेशल टॉपिक को लेकर उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। करंट का ये बात हो गया। अगर जीएस में कोई आपको लग रहा है ऐसा कि इस टॉपिक पे सर बनाया जाए, जैसे पॉलिटी में है, कोई टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी में है, स्पेशल टॉपिक पे स्टार्टिंग के लिए इनिशिएट करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। उसके बाद में एक्सटेंशन किया जाएगा इस चीज़ का, लेकिन स्टार्टिंग के लिए यही है। तो और आगे की बात के लिए हम विकास सर को इनवाइट कर रहे हैं। आइए सर। ठीक है, आप विकास सर का सुनिए। नमस्कार दोस्तों। बस सर लोग तो बोल गए जो बोलना था। मेरा बस अब ये कहना है कि इस दौर में फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन को आने नहीं देना है। बस यही सब कारण से हम लोग आपके लिए भी और ख़ुद अपने लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे आपका पर डे मोटिवेट रहे। और दूसरा ये है कि अभी के टाइम में लॉकडाउन है, कोरोना है, काफ़ी आप लोग देख रहे हैं कि कैसा फैल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये समय हमेशा रहने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे हम लोग गिर ना जाएं या झुक ना जाएं कि जब ये सब ख़त्म हो जाए
तो पता चले कि हम लोग का लेवल कुछ नीचा हो गया है। बस यही सब कारणों से और देखते हुए आप लोग भी अपने आज से कल में देख रहे होंगे कि बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जा रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। तो बस ये कहना है कि किस लिए पढ़ रहे हैं ये नहीं सोचना है। कल के डेट में बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो ये सब में ना पढ़े ज़्यादा। बस इतना ध्यान दें कि हम लोग को विषयांतर नहीं होना है। जिस सब्जेक्ट और जिस गोल के लिए हम लोग जो कर रहे हैं उस पर बने रहें, ठीक है। बाकी हम लोग के सहयोगी लोग को देख ही लिए, शांतनु जी हैं, इंजीनियर विक्की जी हैं, और आपका विशेष सहयोगी नीतीश जी जो अभी लाइब्रेरी में जुड़े हुए हैं, काफ़ी अध्यक्ष हैं लाइब्रेरी के, और एक शिशिर जी हैं जो अभी जॉब में ही हैं, और कुंदन झा ये भी जॉब में ही हैं। इन लोग का ज्वाइनिंग आ चुका है, बस कोरोना के वजह से जा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को जब तक हैं तब तक सहयोग करेंगे। और कहने का मतलब है कि बाद में भी हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, और आप लोग के कई बार बात करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आते रहेंगे। अब बात रहा हम लोग के सब्जेक्ट पे, तो आप मैथ के एनटीपीसी वाले लोग जो हैं वो कृपया खास करके ये सोच लें कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ का चैप्टर या मैथ का सेक्शन आप लोग को छोड़ा जाएगा। मैथ आपको जितना पूछता है एनटीपीसी में, एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद, आने के पहले उतना कराया जाएगा, ठीक है। वो टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग भी उतना कराया ही जाएगा। और करेंट का बात है तो करेंट आप लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो करेंट को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि करेंट का की एक बड़ी अच्छी भूमिका आजकल रखती है परीक्षाओं में, ठीक है। और एक चीज़ और ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है। क्योंकि मार्केट में आपको पढ़ने के लिए किताबों की कमी नहीं रही है। तो हम लोग परीक्षाएं दिए हैं, करेंट में देते भी हैं, सभी लोग क्वालिफाइड हैं, तो ये पता होता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हम लोगों के पास अच्छे मटेरियल्स वगैरह भी हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अपना एक आपको ये प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो हमें अपेक्षा है कि आप लोग जुड़ें, आपका सहयोग अपेक्षित है। फिलहाल आपको एक और विशेष सूचना दे देना चाहेंगे कि बस एक विशेष सूचना आप लोग को देना चाहेंगे कि इसमें जो हम लोग मेन चीज़ था टाइमिंग का, अभी आपको नहीं बताया है। तो टाइमिंग का होगा क्या कि ये क्लासेस अल्टरनेट चलेगी, ये सेट जो चलेगी अल्टरनेट चलेगी। और हाँ, आपको जिस दिन सेट होगा उस दिन आपको 4 बजे ये सेट दे दिया जाएगा। 4 बजे सेट देने के बाद आपको 1 आवर का टाइम रहेगा जिसमें आपको सेट को सोल्व करना है। क्योंकि 5 बजे ये इसका डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 5 बजे अपलोड करने के साथ आप लोग वो आंसर मिला सकते हैं, और उसके बाद आप लोग आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और बात रहा कि अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस दौर में जो भी हम लोग का चल रहा है वो तो सब तो सही है, लेकिन एक दो डेमो रहेगा, डेमो क्लास रहेगा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सहयोगी सभी को ज्वाइन करवा सकते हैं। और आपको अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो मंडे से, इस वीक के बाद 2 क्लास के बाद जो भी होगा इसका पेड होगा। और पेड होगा, पेड 75 रुपीज़ पर मंथ, यानी पर मंथ 15 सेट रहेगा, पर सेट 5 रुपीज़, ठीक है। और जो बस हम लोग एक सेट पे 20, 25, 30 क्वेश्चन पे ही हम लोग का टाइम लगता है, उसमें 3-4 घंटा। चाहेंगे कि ये कोई हम लोग पैसे के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। 5 रुपये कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। यह एक इस चीज़ को चलाने के लिए एक सहयोगी राशि है। ये बस एक सहयोग राशि के तौर पर हम ले रहे हैं, ताकि आपको ये भी ना लगे कि हम लोग फ्री में कहीं पढ़ रहे हैं, और हमें भी ये ना लगे कि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। इससे आपकी क्या है, सिंसियरिटी बनी रहेगी, आप क्यूरियस रहेंगे इसके प्रति, आप हमेशा जिज्ञासु रहेंगे, कुछ नया सवाल करें। और हम लोग आपके सवालों के लिए हमेशा बैठे हैं। बीच बीच में आपके लिए लाइव भी आते रहेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स लाइव भी आते रहेंगे। कुछ विशेष गेस्ट टीचर भी अगर होंगे तो हम लोग उस पर भी उनको भी लेके आएंगे, विशेष टॉपिक्स लेके आएंगे। इसमें आप जो सबसे मूल चीज़ है वो हम आपको बता देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए आप इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको भी लगेगा कि आपके इस चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको भी देखने में मज़ा आएगा। चैनल का नाम ऑरिजिनेटर है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
लिंक भेज तो दिया जाएगा। लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बात को रखते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कोरोना में स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हमेशा मास्क का यूज करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। इन्हीं बात के साथ नमस्कार। नमस्कार।